हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियां पानी जैसा दस्त कर रही हैं। अब इस तरह के वेदर के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी बकरे हो या बकरियां हो या भेड़ हो या बकरी के जैसे छोटे बच्चे हैं, वह क्या करते हैं कि पानी जैसा दस्त यानी बहुत पतला पानी सा दस्त कर रही हैं। उसके बाद में वह बकरियां मर भी रही हैं, यानी उसकी डेथ भी हो रही है। यदि आपकी बकरियों में भी इस तरह की दिक्कत है या बकरी के छोटे बच्चों में यदि इस तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से डायरिया हो गया, दस्त हो गया है, और बाद में क्या होता है कि आपकी बकरियां अचानक बैठ जाती हैं और लास्ट में मर भी जाती हैं, तो आप अपनी बकरियों को मरने से कैसे बचाना है, क्या देना है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो बकरे हैं, बकरियां हैं, इस तरह के मौसम के अंदर भी यदि डायरिया हो रहा है, एक और बता रहा हूं, जिस प्रकार से अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो इस स्थिति में यदि जो डायरिया हो रहा है वह भी बहुत खतरनाक है। और कई बार जो डायरिया होता है वह वेदर वाइज डायरिया होता है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। चाहे आपकी गर्मी के अंदर यदि जो डायरिया हो रहा है वह भी नुकसान करता है, बारिश के मौसम में हो रहा है वह भी नुकसान करता है, सर्दी के मौसम के अंदर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों को यदि डायरिया हो रहा है वह भी बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनमें सबसे ज़्यादातर जो इंटरनल वर्म्स होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उनकी वजह से भेड़ बकरियों में ये डायरिया दस्त देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके जो भेड़ बकरी के चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़ी भेड़ बकरी हैं, उनमें आपको उपयोग में लेनी है एल्बोमार लिक्विड, जिसके अंदर साल्ट होता है एल्बिंडाजोल। यानी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है एल्बोमार लिक्विड, जिसके अंदर साल्ट है एल्बिंडाजोल। लेकिन ये आपको क्या देनी है, बकरियों के छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बड़ी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बकरियां गाभिन हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उस स्थिति में गाभिन बकरियों को ये दवा बिल्कुल भी नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट। यानी आपकी भेड़ बकरी के जैसे छोटे बच्चे हैं उनका वजन सिर्फ 3 kg है, तो वहाँ पर आप इसे 1 ml, डोज सही रखना है, डोज ज़्यादा नहीं देना है, 1 ml दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी जैसे भेड़ बकरियां हैं उनका वजन 10 kg है तो 3 ml दे दें, 20 kg है तो 6 ml दे दें, 30 kg है बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो आप उन्हें 10 ml सिंगल डोज आप उन्हें जब भी भेड़ बकरियों में इस तरह की डायरिया दस्त हो जाते हैं तो उन्हें दे सकते हैं। या आप अपनी भेड़ बकरियों को स्वस्थ हैं तो भी आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं ताकि इस तरह की स्थिति से बच सकें। अब यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में यही लिक्विड आपको फेनबिंडाजोल यानी फेनबिंडाजोल साल्ट क्या आता है, जो आपको साल्ट दिख रहा है, इस साल्ट की लेकर के आनी है फेनबिंडाजोल। डोज यही है, इसी डोज में आपको दे सकते हैं। तो फेनबिंडाजोल साल्ट की जो दवा आती है वह आपकी जो प्रेग्नेंट बकरी हैं उनको दे सकते हैं। या फेनबिंडाजोल की जो टेबलेट आती हैं, जैसे पेनाक्यूर टेबलेट है, 150 mg की जो टेबलेट आती है, उस टेबलेट का आपको प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं उनमें जो डायरिया दस्त हो जाता है या डायरिया दस्त को रोकने के लिए, तो उस स्थिति में आप फेनबिंडाजोल टेबलेट है वह दे सकते हैं। तो ये एक टेबलेट 150 mg की, जब भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20-30 kg के बीच में है तो ये एक टेबलेट दे दें। और रही बात जैसे छोटा कम वजन है तो उस स्थिति में इसको हाफ टेबलेट भी आप इस पेनाक्यूर टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये टेबलेट दे दें। तो ये किसी भी तरह की, और एक बात को ध्यान में रखना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों इस तरह की स्थिति से बचना है तो हर 2 से 3 महीने में अपनी भेड़ बकरियों की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी चाहिए। जब भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त हो जाता है तो उस स्थिति में आपको ये दवा देनी है। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया ताकि कोई भी भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो आपको क्या करना है कि प्रेग्नेंट है तो ये देनी है, पेनाक्यूर टेबलेट दे सकते हैं या आप लिक्विड भी दे सकते हैं। लेकिन एल्बिंडाजोल बताया वो आपको नहीं देना है प्रेग्नेंट को, वह छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को एक खान पीन का ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियां कुछ इस तरह का जो चारा खाती हैं या कुछ इस तरह का आहार खाती हैं या कुछ इस तरह का आपने डाइट चेंज की है, उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियों में कई बार डायरिया देखने को मिल सकता है। तो आपकी भेड़ बकरियों में कई बार आहार चेंज कर देते हैं या कोई खाना दाना चेंज कर देते हैं या कई बार अचानक कुछ इस तरह की चीज़ यदि आपकी भेड़ बकरियां खा जाती है तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वह जो भी दाना चारा खाना पीना है वह आप अपनी भेड़ बकरियों का बंद कर दें और आप उन्हें धीरे धीरे आपको उसकी डाइट दें।
और घर के ऊपर आप जिस प्रकार से जो चाय की पत्ती है, जैसे चाय हम पीते हैं, तो जो चाय की पत्ती है गरम करके आप जो चाय है उस चाय की पत्ती को आप गरम कर लें और फिर आप अपनी भेड़ बकरियों को इसका पानी है वह भी आप सुबह और शाम आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला सकते हैं। ये किसी भी वेदर में दे सकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो। जब भी भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त देखने को मिले तो चाय की पत्ती हैं उन्हें आप 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम चाय की पत्ती आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। 10 केजी वजन है तो 1 ग्राम दे दें, 20 केजी वजन है तो 2 ग्राम दे दें, 30 केजी वजन है तो आप 3 ग्राम चाय की पत्ती गर्म करके अपनी भेड़ बकरियों को सुबह और शाम इसका पानी भी दे सकते हैं। ये पत्तियों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरी में मिलता है। रही बात छाछ है, इस तरह की चीज़ें आपको सर्दियों में उपयोग नहीं करनी है। इनके साथ साथ आपको एक इस तरह की एंटीबायोटिक बोलस उपयोग करनी है। देखो, एंटीबायोटिक के बिना आप इस तरह का डायरिया दस्त है वह अपनी भेड़ बकरियों में नहीं रोक सकते, अन्यथा आपकी भेड़ बकरियों में डेथ होती है। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक आता है, जिस प्रकार से ये एंटीजोल टेबलेट आती है, एंटीजोल जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, जिसके अंदर साल्ट आता है नोरफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल, यानी नोरफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल साल्ट की जो ये टेबलेट आती है, बड़ी बोलस आती है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का डायरिया हो, चाहे बैक्टीरियल डायरिया हो, चाहे वायरल डायरिया हो, फंगल हो या अदर कुछ इस तरह का इन्फेक्शन यदि डायरिया हो गया है तो उस स्थिति में आप इस टेबलेट का उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों में डायरिया रोका जा सकता है। तो ये एंटीजेड जो बोलस आती है, ये बड़ी भेड़ बकरियाँ, जैसे बड़ी भेड़ बकरियाँ जिनका वजन 30, 40, 50 केजी है, बड़ी हैं या बड़े बकरे हैं, तो उस स्थिति में इनको हाफ टेबलेट, यानी हाफ टेबलेट सुबह, हाफ टेबलेट आपको शाम को पानी के साथ आपको मिक्स करके अपनी भेड़ बकरियों को पिलाना है। लेकिन जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 केजी है तो उस स्थिति में इस एक टेबलेट के 3 टुकड़े करने हैं, यानी 20 केजी, 15 से 20 केजी तक वजन है तो उस स्थिति में आपको एक टेबलेट के 3 टुकड़े आपको करके इन भेड़ बकरियों में देना है। तो आप रही बात जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जैसे 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो उस स्थिति में इस एक टेबलेट के 5 टुकड़े, यानी जो एक बोलस होती है इसके 5 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा आपको सुबह देना है, एक टुकड़ा आपको शाम को देना है। ये लगातार 3 दिन आपको भेड़ बकरियों को ये एंटीजेड बोलस आप अपनी भेड़ बकरियों को लगातार 3 दिन दे दें। मैं कह रहा हूँ जो डोज बताइए उसी के अनुसार आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का डायरिया रुक जाएगा। यदि ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, भेड़ बकरियों के पेट में पानी भर गया है, डायरिया दस्त के साथ खून आ रहा है या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके नज़दीक यदि वेटरनरी है उनको बुलाएं और आप उस स्थिति में उसको ड्रिप लगा सकते हैं, जैसे RL है या अदर कोई है, वह ड्रिप लगाएं या इंजेक्शन लगवा करके आप अपनी भेड़ बकरियों को ठीक कर सकते हैं। अरे भाई गार्डन, तो लास्ट में आपको क्या करना है कि वेटरनरी से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उस स्थिति में। अन्यथा आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से, ये जो तरीका बताया वह तरीका दें और आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाएं। तो वीडियो जितना होता है सभी जो भेड़ पालक बकरी उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।